प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे नहीं। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया। और पहली बात, शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा आदि आदि। अब पड़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्योदय के समय आप उठ जाइए। जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है। सबसे प्रार्थना है, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी, फुंसियाँ निकलेंगी, कब्ज बनेगा, कई परेशानी। हम साधुकों को कहते हैं, कभी कभी जैसे पूछते हैं कितना जल पिया, वो अभी तो पिया नहीं। अच्छा, ये शरीर है, ये एक गाड़ी है, कोई सच्चिदानंद नहीं है। उचित आहार, उचित जल, व्यायाम के लिए तो समय नहीं। और भी 10 दिन बीमार पड़ोगे, फिर देखो, आप कहते हैं समय नहीं है, हमने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया। शीत धाम की 2 बजे उठना, जो आपको बोल रहे हैं ऐसे ही दिनचर्या करते, और 45 मिनट व्यायाम। इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा, फिर आके श्री जी की मंगला, फिर आके 9 बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में, फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार, फिर भिक्षावृत्ति आदि 12-1-2 बजे तक। कोई चाय, कोई पानी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग, कुछ नहीं था ही नहीं। जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा कि भाई हमारा दूध बंद, कभी नहीं ऐसा। पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं। ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब ना आसन है, ना प्राणायाम है, ना व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है। आज के नए समाज की दिनचर्या ही नहीं बन पा रही, भगवत भावना ही नहीं है। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं।